नमस्ते बच्चों। आज हम एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस फर्स्ट चैप्टर में एक कविता है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। इसका शीर्षक है, टाइटल है राइट द लैम्प ऑफ दाय लव। इसको पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को इस कविता के कुछ कठिन शब्द बता देता हूँ। हर लाइन में जो कठिन शब्द आए हैं उनको आप पहले देख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके उनको नोटबुक में लिख भी सकते हैं। पहली लाइन में हाउस आया है। हाउस का मतलब वैसे घर होता है, लेकिन यहाँ कविता में कवि ने अपनी शरीर को, अपनी बॉडी को हाउस के रूप में बताया है। उसके आगे THINE दाइन है। दाइन पहले की अंग्रेजी में यूज होता था, जिसका मतलब उस समय योर्स होता था, YOURS, योर्स, तेरा या तुम्हारा। दूसरी लाइन में THY आया है, दाय। दाय मीन्स भी वही, तेरा या तुम्हारा, YOUR है, ये भी पुरानी इंग्लिश में यूज होता था। तीसरी लाइन में ट्रांसम्यूटिंग है। ट्रांसम्यूटिंग का मतलब होता है रूपांतरण करना, रूपांतरित करना, किसी चीज को किसी दूसरी चीज में बदल देना। उसी के आगे है एंट्रेंसिंग। एंट्रेंसिंग मतलब होता है आकर्षित करने वाला, सम्मोहित करने वाला, मन को भा जाने वाला। चौथी लाइन में वंडरस। वंडरस मीन्स चमत्कारिक। उसी के आगे RAYS रेज है। रेज मीन्स किरणें। नेक्स्ट लाइन में है डार्कनेस, DARKNESS, डार्कनेस। डार्कनेस मीन्स अंधकार होता है, अंधेरा, लेकिन यहाँ इस कविता में अंधकार को अज्ञानता कहा गया है। आगे सबसे लास्ट में उसी लाइन में LORD, लॉर्ड है। लॉर्ड यहाँ ईश्वर को, गॉड को कहा गया है। और उसके जस्ट अगली लाइन में LIGHT है, राइट। वैसे राइट मीन्स प्रकाश होता है, लेकिन यहाँ प्रकाश को ज्ञान से तुलनात्मक रूप से लिया गया है। प्रकाश की तुलना ज्ञान से की गई है। एंड माई ईविल इंटू गुड, इसमें ईविल है, EVIL। ईविल मीन्स बुराइयां होती हैं, और गुड, GOOD, गुड, गुड अच्छाइयां हैं। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, इस लाइन में लगभग सभी आसान है। उसकी अगली लाइन में है CLAY, क्ले। क्ले मीन्स जनरली मिट्टी होता है, लेकिन यहाँ कवि ने मानव शरीर को मिट्टी से तुलना किया है। फिर उसकी अगली लाइन में आप देखिए SENCE है, सेंस, लैम्प्स। सेंस मीन्स हमारे शरीर में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनको कवि ने सेंस लैम्प कहा है, ज्ञानेंद्रियां कहा है। सूटेड, SOOTED उसके आगे है सूटेड। सूटेड मीन्स होता है मलिन हो जाना, चमक विहीन हो जाना, अंधकारमय हो जाना, कालिक पुत जाना। वरीज, वरी चिंता होती हैं, तो यहाँ उसका बहुवचन है, चिंताएं। अगली लाइन में DOOR है, डोर। डोर मीन्स दरवाजा, द्वार होता है, लेकिन यहाँ कवि ने जो अपने मानव शरीर में मन है, मन को दरवाजा, डोर कहा है। सोल, सोल आत्मा है। और अंतिम लाइन में रिजरेक्टिंग है। रिजरेक्टिंग मीन्स होता है पुनर्जीवन, पुनर्जीवित करने वाला, ऐसी शक्ति जो किसी चीज को पुनर्जीवित कर दे। तो ये इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस कविता को लिखा है। चलिए अब इसका लाइन बाय लाइन अर्थ समझ लेते हैं। पहले टाइटल है राइट द लैम्प ऑफ दाय लव। राइट मीन्स होता है जलाइए, शुरू में है इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है।
राइट द रैंप ऑफ दाय रब, जलाइए, रैंप मीन्स दीपक, दाय माने तुम्हारे या अपने, रब मीन्स प्रेम। तो यहाँ टाइटल है कि प्रेम रूपी दीपक को जलाइए। कवि प्रार्थना में ही शुरू में कहता है कि हे ईश्वर, अपने प्रेम रूपी दीपक को जलाइए। यहाँ रैंप जो है प्रेम रूपी है, सबसे सद्भाव, सद्भावना, कंपैशन के रूप में लिया गया है। लाइन में आए तो फर्स्ट स्टेंजा में है इन माई हाउस। मैंने पहले बताया हाउस मीन्स यहाँ बॉडी है, शरीर है। इन माई हाउस विथ दाइन ओन हैंड्स, हे ईश्वर, आप अपने हाथों से, दाइन ओन हैंड्स, ओन मीन्स स्वयं के, हैंड्स हाथ, हे ईश्वर अपने स्वयं के हाथों से मेरे हृदय में, मेरी इस शरीर में, इन माई हाउस, लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव, अपने प्रेम रूपी दीपक को जलाइए। हे ईश्वर, आप अपने प्रेम रूपी दीपक को अपने स्वयं के हाथों से मेरे इस शरीर में, मेरे इस घर रूपी शरीर में जलाइए। दाय ट्रांसम्यूटिंग रैंप इंटेंस, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपके प्रेम रूपी दीपक को अपने शरीर में जलाने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो ये रैंप है, दाय ट्रांसम्यूटिंग रैंप, आपका ये जो रैंप है ये ट्रांसम्यूटिंग है। ट्रांसम्यूटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को दूसरी चीज में बदल देने की शक्ति रखता है, रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। और ये आपका रूपांतरित करने की शक्ति रखने वाला जो रैंप है ये एंट्रेंसिंग है, आकर्षित करने वाला है, सम्मोहित करने वाला है। मैं उसकी तरफ खींचा चला आता। और क्या विशेषताएं हैं उस रैंप में? वंडरस आर इट्स रेज, और जो इसकी किरणें हैं वो वंडरस हैं, चमत्कारिक। ये पहला स्टेंजा है। दूसरे स्टेंजा में है चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, लॉर्ड, हे लॉर्ड, हे गॉड, हे ईश्वर, चेंज माई डार्कनेस, मेरे अंधकार को, मेरी अज्ञानता को चेंज कर दो। किससे? टू दाई लाइट, अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से बदल दो। हे ईश्वर, मेरे शरीर में जो अज्ञानता है उसको प्रकाश में बदल दो, उसको अपने ज्ञान से बदल दो। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट। दोबारा वही प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरे अंधकार रूपी अज्ञान को अपने प्रकाश रूपी ज्ञान से बदल दो। एंड माई ईविल इनटू गुड, और मेरी जो ईविल्स हैं, बुराइयां हैं, इनको गुड में बदल दो, अच्छाइयों में बदल दो। ये इसका दूसरा स्टेंजा है। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, हे ईश्वर, आप मुझे एक बार स्पर्श कर दीजिए। स्पर्श का मतलब है आप एक बार अपनी कृपा दृष्टि, एक बार आशीर्वाद मुझे प्रदान कर दीजिए। एंड आई विल चेंज, और मैं बदल जाऊंगा। आपने सुना होगा पारस पत्थर होता है, उसको कहते हैं कि लोहे में अगर टच कर दिया जाए तो वो सोने में बदल जाता है। यहाँ कवि यही कहता है कि हे ईश्वर, आप आरस पत्थर जैसे हैं, आप अगर एक बार मुझ पर कृपा कर देंगे तो मैं बदल जाऊंगा। आई विल चेंज, मैं पूरी तरह से परिवर्तित हो जाऊंगा। ऑल माई क्ले इन टू दाई गोल्ड, अगर आपकी कृपा दृष्टि हो जाएगी, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो ये जो मेरी मिट्टी है, ये जो मेरा मिट्टी रूपी शरीर है, क्ले है, क्ले मीन्स मिट्टी, और यहाँ मिट्टी की तुलना शरीर से हुई है, तो ये जो मेरा नश्वर शरीर है ये अनश्वर हो जाएगा, गोल्ड में बदल जाएगा। All the sense lamps that I did light, और जो मेरे ये सेंस लैम्प्स हैं जो पहले जला करते थे, आई डिड राइट, मेरे अंदर प्रज्वलित थे, जलते थे। सेंस लैम्प कौन से? ज्ञानेंद्रियां। ये जो मेरी ज्ञानेंद्रियां पहले जला करती थी, सुटेड इनटू बरेज, उनमें चमक नहीं है, अब वो चमक विहीन हो गई हैं, उनकी चमक खो गई है, उनमें कालिक पुत गई है।
और कार्य का कारण क्या है? वरीज। ये जिंदगी की चिंताओं ने उन ज्ञानेंद्रियों को भी मलिन कर दिया है, धूमिल कर दिया है। तो हे ईश्वर, इन सब बुराइयों से, इन सब मलिनताओं से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, आप मेरी आत्मा के दरवाजे पर, डोर ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठ जाइए। मतलब यहाँ डोर का मतलब है मन, जो आदमी का मन होता है, माइंड होता है। तो कहता है कि आप मेरे मस्तिष्क पर, माइंड पर अगर विराजमान हो जाएंगे तो मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी मलिनताएं दूर हो जाएंगी। राइट दाय रिसरेक्टिंग लैम्प, मेरे मस्तिष्क पर, मेरे मन पर विराजमान होइए और अपने रिजरेक्टिंग लैम्प, रिजरेक्टिंग लैम्प का मतलब पुनर्जीवित करने वाली शक्ति वाले लैम्प को जलाइए। हे ईश्वर, आप मेरे मानव मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में बैठकर अपने पुनर्जीवनी शक्ति वाले लैम्प को जलाइए, जिससे मैं पूर्णतया बदल जाऊंगा। मुझ में भी अज्ञानता न रहकर प्रकाश या ज्ञान का संचार होगा। इसको लिखने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ये कविता का सारांश है यहाँ अबाउट द पोएम। इट इज ए सिंपल प्रेयर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक सिंपल प्रेयर है। ही प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव। वो गॉड से प्रेम रूपी दीपक जलाने को कहते हैं। इन हिज हार्ट, अपने हृदय में। टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता रूपी अंधकार को हटाने के लिए। The wonderful rays of the lamp would transform evil into good. Transform means परिवर्तित करना। इस लैंप की जो वंडरफुल के रेज हैं, चमत्कारिक किरणें हैं, वो हमें कवि की बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देंगी। क्ले इनटू गोल्ड, और उसके मिट्टी रूपी शरीर को अनश्वर कर देंगी। एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल द वरीज, और उसको जिंदगी की सारी चिंताओं से मुक्त कर देंगे। दैट हैव बीन प्लाइंग हिम, जो उसको बहुत दिनों से पीड़ित किए हुए हैं, परेशान किए हुए हैं। धन्यवाद बच्चों।